हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th की एक इम्पॉर्टेंट पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ग्रैंड मदर, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक पैनोरामा की है। तो आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। अबाउट द पोएट एंड पोएम, हम पोएट यानी कवि के बारे में और कविता के बारे में कुछ बातें जानेंगे। पोएम द ग्रैंड मदर, और हम पोएम जिसका नाम द ग्रैंड मदर है वो भी पढ़ेंगे। दोस्तों, रे यंग बियर इज अ नेटिव अमेरिकन पोएट एंड नोवेलिस्ट ऑफ द मेस्क्यूआकी ट्राइब ऑफ नॉर्थ अमेरिका। कवि रे यंग बियर एक अमेरिका के रहने वाले कवि हैं और अपनी ट्राइब मेस्क्यूआकी के एक नॉवेलिस्ट भी हैं। इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, ही ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। और इस पोएम जिसका नाम ग्रैंड मदर है, उन्होंने अपनी दादी के बारे में कुछ लिखा है। अपनी दादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ प्यारी बातें बताई हैं। तो दोस्तों, ये पोएम कुछ इस तरह है। इफ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, आई डिड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। अगर मुझे बहुत दूर से, मीलों दूर से भी पहचानना पड़े कि मेरी दादी कौन है, तब भी मैं उन्हें पहचान लूँगा। बहुत भीड़ में भी मैं उनको पहचान लूँगा कि वो ही मेरी दादी हैं। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। उनके पास एक पर्पल स्कार्फ यानी एक दुपट्टा होता है और उनके हाथ में एक प्लास्टिक का शॉपिंग बैग होता है। इफ आई फेल्ट hands on my head, I did know that those were her hands. अगर कोई मेरे सर पे हाथ फेरे और मुझे वो फील करके, वो महसूस करके बताना हो कि वो किसका हाथ है, तब भी मैं पहचान लूँगा कि वो मेरी ग्रैंड मदर यानी मेरी दादी का ही हाथ है। वार्म एंड डैम्प विद द स्मेल ऑफ रूट्स। उनके हाथ गरम और थोड़ी नमी के साथ होते हैं, जिसमें उनकी कुछ जानी पहचानी सी खुशबू होती है। इफ आई हर्ड अ वॉइस कमिंग फ्रॉम अ रॉक, आई डिड नो। अगर मुझे किसी पहाड़ी से भी या किसी पत्थर से भी उनकी आवाज़ आ रही होगी, तब भी मैं पहचान लूँगा कि वो मेरी दादी की ही आवाज़ है। एंड हर वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड मी like the light of someone steering ashes from a sleeping fire at night। मतलब उनके शब्द मेरे अंदर ऐसे आते हैं, मेरे अंदर ऐसे समा जाते हैं जैसे किसी बेजान चीज़ में बहुत एनर्जी डाल दी हो, बहुत एक्साइटमेंट डाल दी हो, बहुत जान फूंक दी हो। दोस्तों, ये पोएम द ग्रैंड मदर यहीं ख़त्म होती है। आइए हम इस पोएम के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यानी कुछ बहुत ही मुश्किल वर्ड्स जान लेते हैं। स्कार्फ, अ लेंथ और स्क्वायर ऑफ फैब्रिक वॉर्न अराउंड द नेक और हेड। एक ऐसा कपड़ा जो सर पे या गले पे पहना जाता है, उसे स्कार्फ कहते हैं। दोस्तों, हम हिंदी में इसको दुपट्टा भी कहते हैं। वार्म मतलब हॉट यानी गरम। डैम्प, स्लाइटली वेट, थोड़ी नमी वाले। स्टिरिंग, कॉजिंग एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब उत्साह डालने वाला। एशेस, द पाउडरी रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। दोस्तों,
हमें हिंदी में इसको राख भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? अबाउट द पोएट एंड पोएम। हमने पोएट रे यंगबियर के बारे में कुछ बातें जानी, जैसे कि वो अमेरिका के रहने वाले थे और अपनी कम्युनिटी, अपनी ट्राइब के नॉवेलिस्ट भी थे। और ये पोएम उन्होंने अपनी ग्रैंडमदर के लिए लिखी थी। पोएम द ग्रैंडमदर, हमने द ग्रैंडमदर पोएम भी पढ़ ली है। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक पैनोरामा से द ग्रैंडमदर पोएम ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू।